ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं इच्छादेश समुत्थेन द्वंद्वमुमेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। चलिए, तो परंतप हम जानते हैं जो अपने शत्रुओं को ताप देता है, तपाता है, उनको गर्म कर देता है, उनको परेशान कर देता है, उनके लिए कष्ट का कारण बनता है। और हमने पहले भी देखा कि परंतप जो है, परंतप शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए भगवान करते रहे हैं। सोचिए अर्जुन कितने विशेष होंगे जिनके बारे में भगवान बार बार कह रहे हैं कि परंतप कितने शक्तिशाली, कितने दुर्घोष, कितने भीषण योद्धा होंगे जो अपने शत्रुओं के लिए ताप का कारण बनते हैं। ताप जो होता है, देखिए ताप कैसा होता है। मान लीजिए कि एक टेनिस का खिलाड़ी है या बैडमिंटन का खिलाड़ी है और दो खिलाड़ी एक दूसरे के साथ आपस में खेल रहे हैं ओलंपिक में या कोई जो भी बड़ी प्रतिस्पर्धा है। तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति, अब दोनों के दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को ताप देते हैं। कैसे देते हैं? खेलना भी आरंभ नहीं हुआ लेकिन मन में घबराहट होती है, मन में ये रहता है कि ये एक उलझन नहीं बल्कि एक अजीब सी एंग्जाइटी जिसे कहते हैं, उत्सुकता या एक भाव रहता है कि जिसके कारण आप अंदर ही अंदर उबलते रहते हो, उसको कहते हैं ताप देना। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हम टेनिस के या बैडमिंटन के खिलाड़ी की बात कर रहे थे, लेकिन युद्ध में तो मरने मारने का प्रश्न है। अर्जुन जो है परंतप इसलिए है क्योंकि सारे लोग उनके सामने आने के बाद समझ जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं, और परंतप शब्द पर हम बार बार कई बार आए हैं, ये एक विशेष शब्द है और इसकी गहराई हमें समझनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि सम्मोहम, सारे के सारे लोग जो हैं वो सम्मोह में पड़े हुए हैं। सर्गे यान्ति परंतपा। सर्गे यान्ति परंतपा का अर्थ हो गया यहाँ पर संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोग कैसे हो रहे हैं? यान्ति, जिनको जो सारे भूत लोग, सभी भूत लोग, भूत मतलब व्यक्ति जो आए और गए, भूत जो प्रकट हुए और दिखते हैं या हुए पहले, उनको भूत कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण, देखिए फिर से घूम फिर कर वही इच्छा और द्वेष की बात आ जाती है। ये अच्छा लग रहा है, इस काम को करने की इच्छा है और इस काम से हमें द्वेष है कि अगले के पास बहुत पैसा हो गया, हमें बड़ा द्वेष हो रहा है और हमारा मन कर रहा है कि हम नए नए प्रकार के भोगों को करें, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाएं, अच्छे अच्छे जहाज में घूमें, अच्छे ट्रेन में, रेलवे में, जो कौन सा राजमहल वाली ट्रेन है उसमें जाएं, और हमारे पास दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे आरामदायक वो बेंटले या रोल्स रॉयस या जो भी लंबरगिनी कोई कार हो या फरारी कोई कार हो, तो सबको चाहिए ना, वो सब हमें चाहिए, इच्छा है। और द्वेष क्या है? मेरे पास तो हो और मेरे जिससे जो मुझे नहीं अच्छा लगता उसके पास ना हो। तो इसी द्वंद्व में हे भारत, हे परंतप, सारी दुनिया, सारा संसार इसी में उलझा हुआ है और द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी और इस दोनों में उलझे हुए हैं। भाई जब सारा सुबह से लेके शाम और रात तक हमारा सारा काम इसी में जाएगा, सारा ध्यान इसी में जाएगा कि मुझे ये मिल जाए या मुझे वो ना मिले, तो आपके पास, हमारे पास समय कब है जब हम ये सोचें कि इसके आगे भी कुछ है? और जब हम सोचेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक है अज्ञता है, अल्पज्ञता है और भगवान को न जानने की स्थिति है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।